हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, मोटोमेटिक में आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह कुछ यूनिक लेके आए, कुछ इंटरेस्टिंग लेके आए और आज हम लोग लेके आए आपके लिए बड़ा एक कॉमन सा आइटम, लोडिंग रिक्शा। जी हाँ दोस्तों, लोडिंग रिक्शा आप लोगों ने सभी ने देखा होगा और कुछ लोगों ने तो चलाया भी होगा या कुछ लोगों ने सामान भी मंगवाया होगा। पर ये जो आम सा दिखने वाला लोडिंग रिक्शा, ये आम लोडिंग रिक्शा नहीं है। इसको मोटोमैनिक ने यानी कि हमारे यहाँ पर इसको पावरफुल रिक्शा कन्वर्ट किया गया है और इस रिक्शा को हम लोगों ने नाम रखा है महाबाहुबली। जी हाँ दोस्तों, महाबाहुबली यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये बाहुबली के भी ऊपर का है, यानी कि महा है और महाबाहुबली है और ये उतना ही पावर रखता है। और आज हम लोग आपको इस महाबाहुबली रिक्शा की क्या खासियतें हैं, कितनी लोडिंग कैपेसिटी है, कितना ये आपका लोड कैरी कर सकता है और इसमें हम लोगों ने क्या खास किया है, कितने पावर की मोटर लगाई है, कितना वोल्टेज दिया है, बैटरी सिस्टम और क्या क्या मॉडिफिकेशन किए हैं और कैसे कैसे मॉडिफिकेशन किए इस महाबली को बनाने के लिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आपको दिखा दें हम लोग हमारा बाहुबली। ये हमारा बाहुबली है, इसके आगे हम लोगों को महा और लगाना है, आगे जाके तो महाबाहुबली हो जाएगा। अब इसको हम लोग महाबाहुबली क्यों बोल रहे हैं, ये पहले तो आपको दिखा दूँ। ये एक खास चीज़, ये गियर चेंजिंग लीवर है। अब ये गियर चेंजिंग लीवर क्यों है ये भी आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए, ये सारा नॉर्मल चीज़ें दिख रही हैं आपको, सब कुछ नॉर्मल ही है जो कि बाकी गाड़ियों में होता है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये देखिए, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल कैन है। और ये ऑयल कैन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम लोगों ने हाइड्रोलिक ब्रेकिंग भी दिया है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए इसको बाहुबली बोला है, क्योंकि इसमें हाइड्रोलिक ब्रेकिंग भी है। और वो क्यों बड़ा है उसकी भी अब रिक्वायरमेंट बताते हैं। देखिए, ये नॉर्मल एक ये रिक्शा का बैटरी पैक है, जिसमें आपको दिख रहा है कि एक भाई साधारण सी 4 बैटरी लगी हुई है और एक हम लोगों ने यहाँ पर कंट्रोलर लगा दिया जो कि 5 किलोवाट की कैपेसिटी का है। लेकिन ये सब कुछ तो नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ये आपका कंट्रोलर हो गया 5 किलोवाट का और यहाँ पर हम लोगों ने मोटर लगा दी है 5 किलोवाट की। लेकिन यहाँ पर मेजर चेंजेस है, ये देखिए डिफरेंशियल। यहाँ पर हम लोगों ने हैवी 42 इंच का डबल स्पीड का डिफरेंशियल लगा दिया है, जिसकी ना केवल लोड कैरिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, बल्कि ये हाई स्पीड भी प्रोवाइड करता है। और हाई स्पीड को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने 2 बैटरी और लगा दी है। यानी कि इन टोटलिटी में आपको बताऊँ तो यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल 6 बैटरी लगी हुई है 12-12 वोल्ट की। 5 किलोवाट का सेटअप है, यानी कि ये पूरा जो सेटअप हम लोगों ने बना दिया है, ये 72 वोल्ट 5 किलोवाट का कॉम्बिनेशन हम लोगों ने बनाया है, जिससे कि आपका 72 वोल्ट की वजह से आपकी स्पीड भी ज़्यादा मिलती है। साथ ही में 130 एच की बैटरी पैक्स हैं ये, यानी कि आपकी स्पीड भी हो गई, आपकी पावर भी हो गई। 72 वोल्ट 130 एच का बैटरी पैक हो गया तो आपकी रेंज भी हो गई है, पावर भी हो गया, स्पीड भी हो गई है। ये देखिए, मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। तो ये सेटअप बना हुआ है और ये सारा सेटअप हम लोगों ने बॉडी के अंदर रखा हुआ है। आप बॉडी जैसे लगाएंगे आपको कहीं से कहीं तक नहीं पता चलेगा कि इतना हाई पावर का सेटअप बनाया हुआ है। और ये 72 वोल्ट का सेटअप पूरा बनाया है हम लोगों ने 130 एच का। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो चूँकि 72 वोल्ट का सिस्टम है, 5 किलोवाट की मोटर है, तो नॉर्मल लोडिंग पे किसे कि इसका वजन जो अभी हुआ है 350 किलो के आसपास हुआ, आपने 300-400 किलो का लोड भी डाल दिया। और अगर हाई स्पीड में चलाते हैं तो 45-40, 45-50 की स्पीड आपको बड़े आराम से मिल जाती है। और मान लीजिए आपने 1 टन 1.5 टन का भी वजन डाल दिया तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, क्योंकि ये हम लोगों ने 2 टन की कैपेसिटी के हिसाब से कर दिया है। तो 2 टन में भी ये आपको बड़े गियर में 40-45 की स्पीड आराम से निकाल के दे देता है। तो ये हमारे इस महाबाहुबली की खासियत है कि स्पीड भी मिल रही है आपको, परफॉर्मेंस भी मिल रहा है और आपका जो सिस्टम है वो काफ़ी इफिशिएंट भी हो गया, जो कि BLDC की जगह पर हम लोगों ने 5 किलोवाट का सेटअप कर दिया है। अब आखिर इसको करना क्यों पड़ा, क्योंकि देखिए दोस्तों, ई रिक्शा में जो क्या होता है, नॉर्मली 1500 वाट की मोटर होती है। वो हम लोगों ने जब चलाया था, लोडर लिया था और उसमें 1500 वाट की मोटर चलाई तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। थोड़े से लोड के ऊपर गाड़ी रुक जाती थी, बैठ जाती थी, मोटर गर्म हो जाती थी। तो उस सब से परेशान होने के बाद हम लोगों ने बोला, चूँकि हमारा तो ड्राइव ट्रेन सोल्यूशन से हम लोग अलग अलग के एक्सपेरिमेंट करते हैं, अलग अलग के R&Ds करते हैं नई नई लर्निंग्स लेने के लिए। तो हम लोगों ने बोला क्यों ना हमारे अपनी एक्सपर्टीज़ बेस्ट मोटर का यूज़ किया जाए और इसीलिए हम लोगों ने 5 किलोवाट का सिस्टम यहाँ पर डाल दिया। अब इस तरह से पूरा सिस्टम होने के बाद, हाइड्रोलिक ब्रेक होने के बाद आपको कहीं तक भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है और गाड़ी बड़ी स्मूथ और बड़ी शानदार चलती है। अब आपको इसमें गियर चेंजिंग लीवर होने की वजह से आप 2 स्पीड में भी इसको ट्यून कर सकते हो। आप अलग अलग 2 स्पीड लगा सकते हो। ये पूरा हाइड्रोलिक से हम लोगों ने इसके ब्रेकअप को कर दिया सिंक। अब मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में मैं इसको चला के और इसके परफॉर्मेंस के बारे में बताएंगे आपको। तो सबसे पहले तो एक बार चला के देखते हैं कि गाड़ी कैसी चल रही है। अब मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ इसके। हम लोग हाई पावर हमारे ई रिक्शा को टेस्टिंग पे जाएँ उसके पहले, ये देखिए, ये हम लोगों ने ये ट्विन गियर चेंजिंग लीवर रखा हुआ है
इसमें आपको 2 स्पीड सेटिंग मिल जाती हैं, एक लो स्पीड के लिए जिसमें कि आपको काफ़ी हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी मिलती है और 1.5 से 2 टन की भी ये गाड़ी आराम से खींच लेती है, और दूसरा हाई स्पीड के लिए जिसमें कि आपको 40-50 तक की स्पीड मिल जाती है। तो इस रिक्शा को हम लोगों ने इस तरह से मॉडिफाई किया हुआ है। बाकी हैंड ब्रेक और ये सब तो आप यही देख सकते हैं। ये देखिए इसके अंदर हम लोगों ने पूरा सेटअप लगाया हुआ है। यहाँ पर ये 4 बैटरियों का सेटअप है जैसा कि मैंने आपको बताया था, और यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा बैटरी लगाई है, यानी कि इसको 72 वोल्ट सिस्टम कर दिया है, और बैटरी भी 140 एच की है। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी हाई पावर ये हो गया है। लीफ स्प्रिंग को हम लोगों ने हैवी किया है, पहले से हैवी किया है ताकि उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाए। एक जो मेजर हम लोगों ने चेंज किया वो है हाइड्रोलिक ब्रेक। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोगों ने हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम लगा दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं ओरिजिनल बॉश कंपनी का हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम लगा है, तो इसका ब्रेकिंग काफ़ी इंप्रूव हो गया है और काफ़ी ज़बरदस्त ब्रेकिंग रखते हैं, क्योंकि हाइड्रोलिक ब्रेकिंग हो गया है। और उसका रीज़न ये था कि इतनी स्पीड पे इतने लोड पे आपको काफ़ी इफेक्टिव ब्रेकिंग चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वायर भी कनेक्टेड है हाइड्रोलिक ब्रेकिंग के। ये देखिए ये लाइन आ रही है और ये लाइन यहाँ पर कनेक्टेड है। और इस तरह से हम लोगों ने पूरा मॉडिफिकेशन किया है। अब हम लोग इसका ट्रायल देके आपको बताते हैं। अब देखिए इसका पावर आपको दिखाते हैं। ये देखिए बड़ी पावरफुल गाड़ी होगी। जो नॉर्मल ई रिक्शा से इतना पावर आपको नहीं मिलेगा जितना पावर हम लोगों ने हमारे सिस्टम में डाला हुआ है, और एक आपको स्पीड एक्सीलरेशन इतना ज़बरदस्त है कि आपको मज़ा आ जाएगा। ये देखिए ये पिकअप है आपका। इसको नॉर्मल ई रिक्शा की मोटर इस पिकअप को मैच नहीं कर सकती। इसको मैच करने के लिए देखिए आपको पूरा हाई पावर सिस्टम चाहिए। और ब्रेकिंग भी आपने टेस्ट करवाई, देखिए ब्रेकिंग कितनी ज़बरदस्त है। अब एक खड़ी चढ़ाई पे इस गाड़ी को चढ़ाते हैं, हालांकि ये तो बहुत छोटी चढ़ाई है इस गाड़ी के लिए, इससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर डेमो के लिए ये देखिए ये लोड है। ये देखिए कितनी आराम से गाड़ी चढ़ गई। आपके ई रिक्शा इतने आराम से नहीं चढ़ सकते हैं। और पावर की मैं बात करूं तो जैसे मैंने बताया 2 टन का लोड ये गाड़ी आराम से ले सकती है। तो और थोड़े से हम लोग टेस्ट करते हैं इसके। अब थोड़ा सा और हल्की सी चढ़ाई चढ़ा के दिखाते हैं, जबकि ये तो हाई स्पीड में, अगर हाई टॉर्क वाले गियर में डाल दी जाए गाड़ी तो आप समझिए कि कितना पावर उसके अंदर आ जाएगा। ये देखिए कितने आराम से इस गाड़ी को उतार दिया है। अब इसको रिवर्स में देखिए, रिवर्स में भी ले लेते हैं एज इट इज़ गाड़ी को। देखिए रिवर्स में भी गाड़ी आ गई। इतना पावर है इसके अंदर, इतना हाई पावर सिस्टम हम लोगों ने इसके अंदर डाला हुआ है। अब हम लोग ज़रा स्पीड की टेस्टिंग करेंगे। देखिए अभी तो गाड़ी रिवर्स में जा रही है, अब ज़रा स्पीड में गाड़ी को भगाते हैं। ये देखिए मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, अभी गाड़ी का चलना चालू हुआ है। एक्चुअल स्पीड अब आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए ये एक्चुअल स्पीड आ रही है पूरी फुल। अगर फुल में दे दें हम लोग, आप मान के चलिए अगर पूरी स्पीड दे दे तो आराम से पूरी 50 को ये टच कर जाती है। कोई भी रिक्शा इतना पावरफुल नहीं होता। इतने हाई ब्रेक है, देखिए इतनी स्पीड के बाद भी हाई ब्रेक है। एक बार आपको फुल स्पीड टच करके बताते हैं इस गाड़ी की। देखिए अभी हम लोग आ गए हैं मीटर में, और आपको मीटर चेक करके बताते हैं कि कितनी स्पीड आती है। देखिए ये हमारा मीटर चल रहा है। मीटर अपना पूरी लिमिट पे आ गया। यहाँ आप देख सकते हैं ये मीटर ने पूरी लिमिट टच कर दी है, और ये आराम से मीटर के हिसाब से 70 की स्पीड है। हालांकि एक्चुअल में 70 नहीं है, एक्चुअल में तो कम ही है, लेकिन ये मीटर अपनी लिमिट पे आ गया है। देख सकते हैं कितनी तेज गाड़ी चल रही है, फुल स्पीड पे है गाड़ी, और ये आराम से 55-60 की स्पीड आ रही है गाड़ी में। मतलब ये कार वाली स्पीड आपको इसके अंदर मिल गई है। देखिए कार वाली स्पीड आ रही है। ये देखिए ये कितनी स्पीड है इस गाड़ी में, और जो हम लोग आराम से टच कर लेते हैं। और ये अभी आपका हाई गियर में है। लो गियर में चूँकि मैंने बताया काफ़ी टॉर्क बढ़ जाएगा, तो उतना आपका परफॉर्मेंस आपका पावर लोडिंग में कन्वर्ट हो जाता है। लो गियर में आपको करीब 25 की स्पीड आती है, लेकिन आप मान के चलिए 25 में आपका टॉर्क कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लोड आप 1.5 से 2 टन उठा सकते हैं।